हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं तस्कीर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं गूगल एड्स के अंदर। ये ऑप्शन आपको कहां दिखता है और किस तरीके से स्क्रिप्ट्स हमारे काम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर और वहीं पर देखते हैं कि स्क्रिप्ट्स के ऑप्शन आपको गूगल एड्स में कहां पर मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पर आपको आना है टूल्स में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बल्क एक्शंस में आपको स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन दिखता है। राइट, ये आपको स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है। बट अगर हम बात करें तो ये आखिर स्क्रिप्ट्स क्या होती है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो स्क्रिप्ट्स जावा स्क्रिप्ट कोड है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप चाहते हैं कि आप अपने गूगल एड्स को प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल करें उस वक्त आप स्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत बेसिक सा नो हाउ होना चाहिए जेएस के बारे में, यानी जावा स्क्रिप्ट के बारे में, ताकि थोड़े बहुत जो अल्टरेशन करने हैं स्क्रिप्ट्स में उनको आप कर पाएं। राइट, सो अब ये स्क्रिप्ट्स गूगल एड्स के अंदर क्या करती है, तो कोई बहुत जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं उनको अगर आप ऑटोमेट करना चाहें प्रोग्रामेटिकली तो वहां पर आप जेएस का यूज करते हैं और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। विद इन गूगल एड्स ही नहीं, जेएस आपको जो बाहर हम कहें एक्सटर्नल जो डेटा है उसको और गूगल एड्स को भी इंटरैक्ट करने में हेल्प करती है। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आती हैं, ऐसे जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, उन केसेस में हम स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं। अब एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं, एक केस बता देता हूं जिसमें ये स्क्रिप्ट्स यूज हो सकती है। वो केस ये है, सपोज करते हैं कोई पर्सन है जिसका एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज है और उस लैंडिंग पेज के ऊपर उसके गूगल अकाउंट से बहुत सारे कीवर्ड्स पॉइंट करते हैं। केस क्लियर हो गया कि एक लैंडिंग पेज है एक पर्सन का, उसी का गूगल एड्स का अकाउंट है, उसने बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर वहां पर बिडिंग करके रखी हुई है और वो कीवर्ड्स जब हिट होते हैं तो वो उसका फाइनल यूआरएल वाला एड ट्रिगर होता है। इन केस अगर उस पर्सन को जो उसका फाइनल यूआरएल था, यानी कि जो उसका लैंडिंग पेज था, अगर उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ गया, यानी लैंडिंग पेज की डिजाइन चेंज करनी पड़ गई, तो ऐसे में अगर उस कीवर्ड जो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं उसके बहुत सारे कीवर्ड्स के केस में अगर उसे फाइनल यूआरएल अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लैंडिंग पेज चेंज हो गया, अगर लैंडिंग पेज में कोई मॉडिफिकेशन हुआ, ये सारी चीजें हुई तो फाइनल यूआरएल चेंज हो गया। अगर फाइनल यूआरएल चेंज हो गया तो उसको सारे कीवर्ड्स के अंदर वो सारी चीजें चेंज करनी होंगी। अब मैनुअली ये काम करना थोड़ा मुश्किल है। राइट, सो यहाँ पर प्रोग्रामेटिक अगर हम कहें जो स्क्रिप्ट्स हैं वो यूज होती है, प्रोग्रामेटिक ऑटोमेशन यूज होता है, जिनको यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। आप एक साथ उन सारे कीवर्ड्स के फाइनल यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक वे में स्क्रिप्ट्स एक्चुअली काम करती हैं। राइट, सो यहाँ पर देखते हैं स्क्रिप्ट्स किस तरीके से दिखती हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो स्क्रिप्ट्स के कोड से, सिंटेक्स से, ये जो बड़े बड़े कोड्स हैं इनसे आपको अभी मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जीएस से फैमिलियरिटी होनी चाहिए ताकि जो मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि कई बार आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, तो उन मॉडिफिकेशंस को आप इजीली कर पाएं और जेएस के नो हाउ को समझ पाएं। राइट, सो वैसे गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनके हेल्प गाइड के ऊपर बहुत कुछ मिल जाएगा आपको अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। बट हम सीरीज में बात कर रहे हैं, गूगल एड्स की सीरीज में, तो मैं यहाँ आपको बहुत डीप में वो चीजें नहीं सिखा सकता। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम एडवांस इसको स्टार्ट करेंगे, अभी तो बेसिक आपकी फाउंडेशन है, जैसे हम एडवांस सीरीज के ऊपर आएंगे इन चीजों को मैं प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। सो एक बार इसके इंटरफेस को देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट का इंटरफेस आपको किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है और सीधे आप पहुंच जाएंगे उस स्क्रिप्ट उस इंटरफेस पे जहां से आप स्क्रिप्ट्स को एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये code.js है, आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो जो भी यहाँ पर कोड है, और साथ ही साथ जो आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, जिस काम के लिए स्क्रिप्ट होगी उससे रिलेटेड आप उसका नाम यहाँ पर रख दोगे। फंक्शन मेन है और इसके अंदर आएगी स्क्रिप्ट। अब क्वेश्चन आता है स्क्रिप्ट हमें मिलेगी कहाँ, तो यहाँ जाते हैं गूगल एड्स के स्क्रिप्ट वाले सेक्शन के ऊपर। सो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जो स्क्रिप्ट का बेसिक पर्पस है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, गूगल एड्स ऑटोमेशन मेड इजी यूजिंग स्क्रिप्ट। फाइन, तो सीधे आ जाते हैं यहाँ पर सैंपल्स में, और सैंपल्स में अगर आप देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप ऐड शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला था ना अभी ऑटोमेशन का, अब आप बोलोगे कि सर वो जो रूल्स वाला सेक्शन था जो हम लोगों ने पहले थोड़ी सी उसके बारे में बात करी थी, रूल्स समझे थे कि जो ऑटोमेटेड रूल्स हम लोग सेट कर सकते हैं गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे, वो भी तो यही है।
हाँ, तो वो भी यही चीज़ है लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट्स के थ्रू और पावरफुल चीज़ें देखना चाहते हो, मतलब जनरली जब स्क्रिप्ट्स के साथ काम होता है तो बहुत चीज़ें फास्ट हो जाती, तो वो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं, कोड स्निपेट्स हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, अलग-अलग कैटेगरीज हैं। एक दो को जरा देखते हैं एक बार। जैसे आपको रिपोर्ट्स अगर क्रिएट करनी है, ठीक है, टेक्स्ट रिपोर्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट रिपोर्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, सो आपकी ये स्क्रिप्ट है, आपको इसको सीधे से वहां से उठाना है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने हैं और उसके बाद पेस्ट कर देना है यहाँ। फाइन। इसके बाद पेस्ट कर देने के बाद आप इसको सेव कर दोगे, रन कर दोगे, तो ये स्क्रिप्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी। ऑथराइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एक्सेस देना पड़ता है जहां पर भी आप जिस भी ऐड के ऊपर, जिस भी गूगल ऐड के ऊपर आप ये स्क्रिप्ट लगा रहे हो, उसको एक्सेस देना पड़ेगा कि ये स्क्रिप्ट आपके जो प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स का, उसके साथ इंटरेक्ट हो पाए। ये तो बेसिक चीज है ना, क्योंकि ये बाहर की स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये अगर आपके एड्स प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट होना चाहती है तो आपको उसके लिए उसको ऑथराइज करना पड़ेगा। सो देखते हैं किस तरीके से स्निपेट्स दिखते हैं हमको। क्रिएट अ स्प्रेडशीट रिपोर्ट है अगर, तो इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको जनरली कोड ही दिखेगा, ये देख रहे हैं आप। अलग अलग पर्पस के लिए आपको क्रिएट अ टेक्स्ट रिपोर्ट, ये पूरी स्निपेट है। क्रिएट अ स्प्रेडशीट रिपोर्ट, ये भी पूरी स्निपेट है। इसको आपको सीधे कॉपी करना है और यहाँ पर जो आपका प्लेटफॉर्म है इसके बीच में पेस्ट कर देना है, राइट। उसके बाद सेव करना है, प्रीव्यू करना है, रन करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कैंपेन और अपने एड्स अकाउंट के हिसाब से। तो उसके बाद ये स्क्रिप्ट रेडी टू रन हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो स्क्रिप्ट्स का यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, बेसिकली उसका काम क्या है। और भी चीज़ें हैं, जैसे ऐड शेड्यूल आप कर सकते हो। और चीज़ें देखते हैं ज़रा। थर्ड पार्टी एपीआईज हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। और गेट ऑल अकाउंट्स हैं, ठीक है, एड्स मैनेजर के लिए, क्योंकि अकाउंट्स तो जनरली एड्स मैनेजर के प्लेटफॉर्म पे होंगे। उसके बाद ऐड ग्रुप्स से रिलेटेड है, बल्क अपलोड से रिलेटेड है, बहुत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे आप स्क्रिप्ट्स यूज़ करते जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जो स्क्रिप्ट्स का फंक्शन है ये काम क्या करता है और जेएस कितना पावरफुल है जब हम गूगल एड्स के अंदर ऑटोमेशन करना चाहते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।